हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की एकलायम संस्कृति में एक नया टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ टॉपिक है आज। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग कुल देवी और आराध्य देवी, यानी कि कुल देवी और आराध्य देवी क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, कुल देवी होती क्या है कि वह देवी जिसका जन्म आपके वंश में हुआ है और वह कालांतर में देवी बन गई है। कि कुल देवी तो यूँ होती है कि जो आपके कोई वंश है, वंश के अंदर जो उसका जन्म हुआ है और कालांतर में आने वाले समय में और उसकी हमने पूजा आराधना प्रारंभ कर दी है, तो वो तो हो गई कुल देवी। ठीक है, और आराध्य देवी या इष्ट देवी क्या होती है कि नहीं, वह देवी जिससे कि हम आराधना करते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी हम आराधना करते हैं वह आराध्य देवी हो गई है। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, यानी कि कुल देवी, देखिएगा, वह देवी जिसका जन्म आपके वंश में हुआ है और वह कालांतर में क्या हो गई, देवी बन गई है, उसको हम कुल देवी कहते हैं। और वह देवी जिसकी आराधना हम या पूजा आराधना करते हैं वह आपकी क्या हो गई, कुल देवी या इष्ट देवी, सॉरी, आराध्य देवी या इष्ट देवी हो गई है। ठीक है, तो हम ऐसे कुल देवी और जो आराध्य देवियों की हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जमवाई माता की बात करेंगे, शीला देवी की बात अपन करेंगे और करणी माता की बात करेंगे और शीतला माता की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल, कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो, कोई एजुकेशन ग्रुप हो या कोई कंपटीशन कोई ग्रुप बना हुआ हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जमवाई माता की, हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जमवाई माता, देखिए दोस्तों, जो पहले इधर आप देखिए, थोड़ा सा हम इधर देखते हैं जमवाई माता। ठीक है, देखिए जमवाई माता की बात अगर करें तो देखिए, जमवा रामगढ़ आपने सुना होगा। जमवा रामगढ़ माची जो जयपुर वाला जो स्थान है, वहाँ पर जो जमवाई माता है वो कछवा वंश की कुल देवी है। क्या है, कछवा वंश की कुल देवी है। जमवाई माता के मंदिर का निर्माण दोस्तों, जो कछवाहा वंश की जो शासक है दुल्हे राय, हम यूँ कह सकते तेज कंवर या तेज कर्ण, साल्व कंवर और ढोला या ढोला राय के द्वारा जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो रामगढ़ है, या हम यूँ कह सकते हैं राजगढ़ रामगढ़ है, या रामगढ़ को ढूंढान का पुष्कर भी हम कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका ढूंढान क्षेत्र है, ढूंढान क्षेत्र की कुल 4 राजधानियाँ थी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कुल 4 राजधानियाँ थी, यानी कछवा वंश ने ढूंढान वंश की कुल 4 राजधानियाँ बनाई है। देखिएगा, सबसे पहले जो राजधानी है ढूंढान की, पहली राजधानी है वो है आपकी दौसा है। ठीक है, दूसरी आपकी क्या है, माची है, तीसरी आपकी आमेर है और चौथी आपकी क्या है, आपकी जयपुर है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे पहले। तो दोस्तों, कछवा वंश की 4 राजधानी हुए, जिसमें सबसे पहले जो दौसा है, दौसा कछवा वंश की पहली राजधानी थी दोस्तों। और दूसरी राजधानी माची है, यानी कि जो दुल्हे राय जो तेजकर्ण है, डोला है, उसके समय ये 3 वर्ष तक इसकी राजधानी रहती है। फिर हम कह सकते हैं कि पहली दौसा, फिर दूसरी ढूंढान की या कछवा वंश की राजधानी माची है, और फिर तीसरी राजधानी है आपकी आमेर, और चौथी राजधानी आपकी क्या, जो जयपुर है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। कछवा वंश की 4 राजधानियाँ होती है, पहली दौसा, दूसरी माची, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर है। ठीक है, देखिएगा, जो दुल्हे राय है, माची का नाम बदलकर क्या रखते हैं,
यानी कि रामगढ़ रखते। तो ये आप याद रखिएगा कि जो माची थी, जो दूसरी राजधानी थी कछवाहा वंश की, उसके समय में दुल्हे राय के समय में ही ये 3 वर्ष तक राजधानी रहती है। उस समय जो दुल्हे राय है, कछवाहा वंश के जो शासक जिसने आमेर को बसाया था, उन्होंने इस माची का नाम बदलकर रामगढ़ रख दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम दुल्हे राय यानी कि ढोला के बारे में पढ़ लेते हैं, उनका जीवन परिचय की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, दुल्हे राय या ढोला, देखिएगा सबसे पहले बात अगर करें तो दुल्हे राय का के कौन कौन क्या क्या नाम है। देखिए, इसको दुल्हे राय भी कहते हैं, तेज कंवर या तेज कर्ण कहते हैं, साल्व कंवर, ढोला और धोला धोल राय इसको कहा गया है। देखिए दोस्तों, जो दुल्हे राय है उनकी पत्नी का नाम मारुनी या मारू है। उन्होंने उनके उनके एक पुत्र होता है वुडवाई। ठीक है, वुडवाई इसके पुत्र होते हैं। और वुडवाई की मृत्यु के बाद जो रामगढ़ में जो मंदिर है, यानी कि जमुआई माता का जो मंदिर बनवाया जाता है, जमुआ रामगढ़ के अंदर है। फिर उसका नाम बाद में रामगढ़ रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जमुआ रामगढ़ को रामगढ़ भी कहा गया है, माची भी कहा गया है। ठीक है, जमुआ रामगढ़ को ढूंढान का पुष्कर कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर जमुआई माता का मंदिर होने के कारण जमुआ रामगढ़ को ढूंढान का पुष्कर कहा गया है। वैसे हम आम अजमेर में पुष्कर है, तो रामगढ़ को ढूंढान का पुष्कर कहा गया है। जमुआई माता जो कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कुल देवी, वह देवी जिसका जन्म उसके वंश में हुआ है और कालांतर में वो क्या बन गई, देवी बन गई। तो ये जमुआई माता कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो जमुआ माता की जो मंदिर का निर्माण की अगर हम बात करें, तो जमुआई माता के मंदिर का निर्माण आपको पता है कि दुल्हे राय के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, दुल्हे राय के द्वारा उसका जमुआ माता का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। यानी कि दुल्हे राय को तेज कंवर, साल्व कंवर, ढोला और धोला राय के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने जमुआई माता की चर्चा की है दोस्तों। और अब हम बात करेंगे शीला देवी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, शीला देवी की अगर बात करें तो शीला देवी है कछवाहा वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी कहा गया है। देखिए, कुल देवी, मैंने भी आपको बताया कुल देवी क्या होती है कि जिसका जन्म अब उसके कुल में हुआ हो और फिर बाद में वो देवी बन गई हो, तो वो तो कुल देवी। और इष्ट या आराध्य देवी हो गई जिसकी आराधना पूजा की जाती है, पूजा आराधना की जाती है, वह क्या हो गई, आराध्य देवी या इष्ट देवी। तो ऐसे हम कह सकते हैं शीला देवी कछवाहा वंश की आराध्य देवी थी और जमुआई माता जो कछवाहा वंश की कुल देवी थी। ठीक है, तो कछवाहा वंश की आराध्य देवी और इष्ट देवी शीला देवी थी। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं। आमेर दुर्ग में शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इनका निर्माण करवाने वाले जो शासक थे, उनका नाम है मिर्जा राजा मानसिंह थे। ठीक है, तो मानसिंह आपको पता है, यानी कि कछवाहा वंश के जो शासक हैं, यानी कि भारमल है, भगवंदास है, फिर मानसिंह है। ठीक है, तो उनके द्वारा, यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा जो आमेर दुर्ग में शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, देखिए कब करवाते हैं उसकी हम चर्चा करें। देखिएगा, आपको पता है कि जो मिर्जा राजा मानसिंह थे, वो जो मुगल सम्राट थे, क्या नाम है, अकबर के समकालीन थे। तो उन्होंने काबुल की विजय प्राप्त की, बिहार की विजय, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की विजय प्राप्त की। तो वेस्ट बंगाल था, पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी यानी कि बंगाल की विजय प्राप्त की, यानी कि बंगाल की पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बटा हुआ था। तो दोस्तों, बंगाल अभियान किया था 1594 को, यानी कि 1594 के अंदर जो मानसिंह है उन्होंने बंगाल का अभियान किया था। अब देखिएगा, बंगाल का जब अभियान किया था तब की हम बात करते हैं, तब क्या है। देखिएगा, ये आपका बंगाल है और ये आपका पश्चिमी बंगाल और ये आपका पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका थी। ठीक है, तो ढाका के अंदर दोस्तों उस समय जब मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा जब 1594 में पूरी बंगाल पर आक्रमण किया, तो ढाका उसकी राजधानी। तो उस समय बंगाल का जो शासक था, पूरी बंगाल का शासक था केदार कायत। ठीक है, केदार कायत थे। ठीक है, और केदार कायत
सही दोस्तों, शिला देवी की मूर्ति को मानसिंह आमेर में ले आते हैं। ठीक है, उस समय क्या होता है, केदार कायत से युद्ध होता है और उसको हरा दिया जाता है। और उसकी जो उसके परिवार की राजकुमारी होती है उससे विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो कि शिला देवी की मूर्ति को मानसिंह आमेर ले आते हैं, फिर बाद में केदार कायद से युद्ध करके और वो ले आते हैं कहाँ, आमेर में। कहा जाता है कि उनको दहेज में भी ये मिली थी। ठीक है, तो शिला देवी की मूर्ति को मानसिंह आमेर ले आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि शिला देवी की मूर्ति मानसिंह बंगाल अभियान के दौरान 1594 में लेकर आते हैं और केदार कायद से ये दहेज में प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि केदार कायद से युद्ध होता है 1594 में, और 1594 में केदार कायद क्या होते हैं, यानी कि इस मानसिंह से पराजित हो जाते हैं। और मानसिंह से पराजित होने के बाद में अपने ही परिवार की एक राजकुमारी होती है, उनसे उसका विवाह कर दिया जाता है। और विवाह करने के साथ दोस्तों जो शिला देवी की जो मूर्ति होती है वो उसको दहेज के अंदर दे दी जाती है। और फिर वो केदार कायद से दहेज में प्राप्त करके शिला देवी की मूर्ति को आमेर ले आते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर आकर एक मंदिर बनवाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आमेर दुर्ग में एक मंदिर बनवाते हैं, यानी कि जो मंदिर होता है उसमें काले पत्थर की मूर्ति उत्कीर्ण करवाते हैं और यह अन्न का भोग लगाया जाता है। यानी कि इस मंदिर में अन्न का भोग लगाया जाए, इसलिए इसको अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। और ये अष्टभुजा प्रतिमा होती है, यानी कि 8 भुजा होती है इसकी प्रतिमा है। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि साल में 2 बार मेला लगता है। यानी कि मेला कब कब लगता है, एक तो चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रि को यहाँ पर आमेर के दुर्ग में मेला लगता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, करणी माता की बात अपन करते हैं। करणी माता की अगर चर्चा करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कुल देवी है। ठीक है, लोक देवी है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकांश यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो हम अगली जो देवी है करणी माता की हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम जीवन परिचय की चर्चा करते हैं, फिर बाद में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो करणी माता है, करणी माता का जन्म होता है स्वाप गांव होता है, जोधपुर के अंदर करणी माता का जन्म होता है। और दोस्तों जो करणी माता है, करणी माता का जन्म है यानी कि जो चारण वंश की एक कीनिया शाखा है, कीनिया शाखा। ठीक है, कीनिया शाखा में उसका जन्म होता है। तो याद रखिएगा, ऐसे चारण वंश में एक कीनिया शाखा होती, उनमें ही जो करणी माता का मंदिर करणी माता का जन्म होता है। अगर करणी माता के मूल नाम देखें तो उसका बचपन का नाम देखें तो रिदुबाई था। ठीक है, तो याद रखिएगा रिदुबाई, यानी कि करणी माता का रिदुबाई नाम होता है। चारण वंश की ये कुल देवी है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि कुल देवी और इष्ट देवी क्या होती है। कुल देवी यानी कि किसी देवी का जन्म उसके कुल में हुआ हो, उसको हम कुल देवी कहते हैं। और इष्ट देवी या आराध्य देवी किसे कहते हैं, जिसकी पूजा आराधना की जाती है उसको आराध्य देवी कहते हैं। तो करणी माता का जो जन्म होता है वो चारण वंश के कुल में होता है, तो इसीलिए चारण वंश की ये कुल देवी कहलाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पता है जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है, और जिसको चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया था। और उसका निर्माण दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण उसकी जो नींव रखी गई थी जो करणी माता के द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं, बात आगे करते हैं कि जो करणी माता का जो विवाह होता है वो देपाजी चारण के साथ होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यानी कि करणी माता का जो विवाह देपाजी चारण के साथ होता है। लेकिन दोस्तों ये जो करणी माता है, करणी माता फिर बाद में अपनी जो बहन है यानी कि जो गुलाब देवी है, गुलाब देवी का विवाह देपाजी चारण के साथ कर दिया जाता है, क्योंकि वह वैवाहिक जीवन व्यतीत करना नहीं चाहती थी। फिर बाद में दोस्तों देपाजी चारण और गुलाब देवी के एक पुत्र होता है लाखा। ठीक है, और लाखा जब पुत्र होता है तो जो करणी माता है लाखा को गोद ले लेती है। फिर बाद में एक बार क्या होता है, जो बीकानेर के अंदर जो एक कोलायत झील होती है, कोलायत झील में क्या होता है कि जो लाखा है वो इस कोलायत झील में डूब जाता है या बह जाता है। इसी कारण दोस्तों जो चारण जाति के जो लोग हैं वो कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं, उसको अपशगुन मानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से।
एक मिनट, यस। देखिएगा, करणी माता का विवाह देपाजी चारण के साथ होता है, ठीक है। तो देखिएगा, करणी माता ने अपनी छोटी बहन है गुलाब देवी का विवाह देपाजी चारण के साथ कर दिया, क्योंकि करणी माता वैवाहिक जीवन व्यतीत करना नहीं चाहती थी। देपाजी चारण और गुलाब देवी के एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम होता है लाखा। करणी माता ने लाखा को क्या कर लेती है, गोद ले लेती है। और गोद लेने के बाद में होता क्या है, लाखा करणी माता के साथ कोलायत झील, यानी कि कोलायत झील कहाँ पे, बीकानेर में है, तो वो बीकानेर कोलायत झील में जाते हैं, जिससे लाखा कोलायत झील में बह जाता है या डूब डूब जाते हैं, जिससे वर्तमान में जो चारण जाति के जो लोग हैं दोस्तों, वो कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही है। ओके, अब देखिएगा, थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है, ठीक है। तो देखिएगा, एक तो ये मारवाड़ है आपका, जोधपुर वाला से जांगल प्रदेश है ये बीकानेर, और थोड़ा सा अब ये इधर हम देखते हैं जैसलमेर वाला क्षेत्र है। तो देखिएगा, जो करणी माता मारवाड़ से बीकानेर आ जाती है, ठीक है। तो मैंने अभी बात बताया था कि जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से ही लगती है। तो ये जो है करणी माता मेहरानगढ़ यानी कि मारवाड़ से कहाँ चली आती है, यानी कि जांगल प्रदेश बीकानेर चली आती है, ठीक है। तो देखिएगा, मेरा मारवाड़ क्षेत्र किसके द्वारा बसाया जाता, राव जोधा के द्वारा बसाया जाता। तो याद रखिएगा, फिर ये कहाँ चले, जांगल प्रदेश के अंदर बीकानेर में चली आती है, ठीक है। अब देखिएगा, बीकानेर के बाद में क्या होता है, बीकानेर में 1465 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की जाती है। देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना या नींव भी करणी माता के आशीर्वाद से ही लगती है। और बीकानेर जो राज्य बसाया गया था, जिसको जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, वो 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर राज्य की स्थापना की गई। देखिएगा, जो एक है बीकानेर में गांव है दी यात्रा गांव, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दी यात्रा गांव, ठीक है, बीकानेर में है। और यहीं पे एक तलाई है जिसको घिनेरू की तलाई कहते हैं। और घिनेरू की तलाई करणी माता स्वयं आती है और विवाद को निपटाने के लिए ये तत्पर रहती है। लेकिन दोस्तों, जो घिनेरू की तलाई है वहीं पर करणी माता की भी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो याद रखिएगा, करणी माता की मृत्यु बीकानेर के दियात्रा गांव में एक घिनेरू तलाई है, घिनेरू तलाई के पास उनका क्या होता है, उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब देखिएगा, राव बीका के द्वारा बीकानेर बसाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये जो दियात्रा जो गांव है ना, वो बीकानेर और जैसलमेर की बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। तो ये घिनेरू गांव या दियात्रा गांव और घिनेरू की तलाई को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिएगा, इसके पास में जो बीकानेर में ही एक नेड़ी या नहेड़ी एक गांव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों, जो करणी माता तेमड़ा राय माता की पूजा करती है। और यही नेहड़ी में ही दोस्तों करणी माता बीकानेर राज्य में सर्वप्रथम यहीं पर ये रहती है। और करणी माता इस स्थान पर जाल रस के नीचे क्या दही बिलोती थी। तो यह ध्यान दीजिएगा, करणी माता इस स्थान यानी कि नेहड़ी या नेहड़ी के अंदर जाल का एक वृक्ष होता है, उसके नीचे दही बिलोती है। और करणी माता नेहड़ी एक गांव है, स्थान है, जहां पर पहली बार यहाँ आते और वहीं पे रहती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली, करणी माता की बात की, ठीक है। तो करणी माता के मंदिर की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो मंदिर का निर्माण है, करणी माता की मंदिर का निर्माण है, करणी माता का मंदिर है वो कहाँ है दोस्तों, यानी कि देशनोक बीकानेर में है। और इस मंदिर को दोस्तों, करणी माता के मंदिर को मठ कहा गया है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मठ कहा गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो सफ़ेद चूहे होते हैं, सफ़ेद जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा गया है, ठीक है। सफ़ेद चूहों को काबा कहा गया है। और चारण जाति के लोग इन चूहों को अपनी पूर्वज मानते हैं। जो चारण जाति के जो लोग होते हैं, इन चूहों को क्या अपने पूर्वज के रूप में वो मानते हैं। और दोस्तों,
करणी माता का जो दूसरा रूप होता है उसको उसको क्या है, सफ़ेद चील। ठीक है, सफ़ेद चील करणी माता का दूसरा रूप होता है। और यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे होते हैं वो उनको काबा कहा गया है। और काबा जो सफ़ेद चूहे हैं, जो चारण जाति के लोग अपने पूर्वज या अपने वंशज मानते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा यहाँ जो करणी माता का जो मंदिर है देशनोक में, उसके मंदिर का निर्माण राव बीकाजी के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन पुनः इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, और ये चारण चारण वंश की कुल देवी है, और बीकानेर के राठौड़ वंश की ये आराध्य देवी भी कहा गया है। ठीक है, देखिए करणी माता का जो मेला है वर्ष में 2 बार लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेला 2 बार लगता है। देखिए एक तो लगता है जो चैत्र नवरात्रा यानी कि चेवनी चेरी। ठीक है, सेवकों का मेला भी कहते हैं, और आश्विन नवरात्रि को लगता है। तो वर्ष में 2 बार करणी माता का मेला लगता है, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्रा को लगता है। ये तो हमने बात कर ली करणी माता के बारे में। और अब हम बात करते हैं शीतला माता की बात करेंगे। देखिए शीतल का मतलब ठंडा। ठीक है, शीतल का मतलब क्या होता है, ठंडा। देखिएगा शीतला माता का जो मंदिर है चाकसू गांव है दोस्तों, सील डूंगरी या शीतला डूंगरी है, अपने जयपुर के अंदर है। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ है, चाकसू गांव में है। माता के नाराज होने पर दोस्तों चेचक का प्रकोप होता है। ठीक है, तो देखिएगा देखिएगा देखिए सबसे पहले मतलब माता के जो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करा जाए, सवाई माधो सिंह के द्वारा शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो इधर देखिए दोस्तों, ये शीतला माता का मंदिर है, सील डूंगरी जयपुर के अंदर है, शीतला माता का मंदिर है ये। देखिएगा शीतला माता को खेजड़ी मानकर उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर मेला दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसको हम कहते हैं शीतलाष्टमी को, यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। और राजस्थान में ऐसी देवी है जिसको खंडित यानी कि टूटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसके जो पुजारी होते हैं दोस्तों वो कुम्हार जाति के होते हैं, यानी कि परंपरागत पुजारी तो कुम्हार। और दो शीतला माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा शीतला माता को किन किन नामों से भी जाना जाता है। देखिए शीतला माता चेचक वाली देवी के रूप में उसको पूजा जाता है, बच्चों की संरक्षिका भी कहा गया है, माता मावड़ी भी इसको कहा गया है, महामाई माता भी कहा गया है, सेडल माता भी कहा गया है। तो दोस्तों आज हमने बात की है जो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के अंदर हमने सबसे पहले चर्चा की थी, यानी कि जमवाई माता की चर्चा की। फिर हमने जो शिला देवी की बात की, फिर करणी माता की बात की, फिर हमने बात की शीतला माता की बात की। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों हम कल एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।